आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है हिंदी का पद्य से पाठ का है। सूरदास का पद है, जो पद का सूरदास जी ने लिखा है पद ना, उसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, सूरदास हैं। तो आज उसी पद का पहला पद्यांश मैं पढ़ा रहा हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। यह 2024 में रामबाण है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरूर एक गद्य आता है कि लिखने के लिए, भावार्थ लिखने के लिए, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। ऑल इंडिया के बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनके लिए यह वीडियो रामबाण है। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक और शेयर करिए, जोड़िए, अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला पद्यांश है, देख रहे हैं सूरदास का कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। पहले मैं पढ़ रहा हूँ। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंग है, अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोलय, रंग चलय सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिह पाई। देख रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके में है। देख लिखा गया 2015, 12, 7 बिल्कुल आने वाला है। एक बार आप भावार्थ में देख लेंगे कैसे लिखा। शब्दार्थ, चरण पैर, बंदौ वंदना करना, हरि राई माने श्री किरण, हरि राई माने श्री किरण, पंग माने लंगड़ा, और क्या है भाई, गिर माने पहाड़, लंघय माने पार करना, दर्शाई माने दिखना, बाहिरो माने बहरा, सुनय माने सुनने लगता है, फिर से बाहिरो पुनः गूंग, फिर से रंग गरीब, धराई धारण करके, बिह तिह उस पर। देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आपको शब्दार्थ आपके किताब में दिया होगा। जिन बच्चों के पास किताब नहीं होगा, पूरा शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहेंगे, किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो ये पद है, सूरदास के द्वारा लिखा गया है और श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन किया गया है। तो पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है, लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, खंड काव्य के पद शीर्षक पद से लिया गया है। और यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। यह पद जो है, जो कक्षा 10 में संकलित किया गया है पद, यह पद कहाँ से लिया गया है, सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इतना लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। दूसरा है प्रसंग, कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। चरण कमल, देख रहे हैं, चरणों की वंदना की है। अब व्याख्या कैसे लिखेंगे, चरण कमल बंदौ हरिराई, श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। चरण कमल, उनका चरण कमल कैसे है, कमल के फूल के समान है। चरण कमल बंदौ वंदना करते हैं, हरिराय माने श्री कृष्ण के। सूरदास जी जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वह उनके चरणों की वंदना, कमलवत रूपी चरण की वंदना की का वंदना करते हैं। कमल रूपी चरण की वंदना करते हैं, किसके, श्री कृष्ण के। पहली पंक्ति का अर्थ है, जाकी कृपा पंगु गिर लंग है, जिसकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिर लंग है, जाकी माने जिसकी, कृपा से पंगु लंगड़ा, गिर पहाड़ को, लंग है लाग जाता है। जिसकी कृपा से अर्थात श्री कृष्ण की कृपा जिस पर हो जाए, वह लंगड़ा व्यक्ति भी, जाकी कृपा पंगु गिर लंग है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लाग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अब बाहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। और गूंग पुनि बोले, गूंगा पुनः फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग माने गरीब व्यक्ति, चले माने चलने लगते हैं, सिर छत्र धराई, सिर पर मुकुट लगा करके चलने लगते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा के समान मुकुट धारण करके चलने लगता है। यह सब कब संभव होता है, जब श्री कृष्ण जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं। फिर कह रहे हैं, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी अर्थात सूरदास के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण जी करुणामय, वह करुणा के सागर हैं। अर्थात श्री कृष्ण के स्वामी
करुणा के सागर हैं, अर्थात श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं। बार बार बंदो ते पाई, मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ, उनके चरणों की वंदना मैं बार बार करता हूँ। समझ रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। इसमें और जो व्याकरण की दृष्टि से आता है क्या लिखेंगे, जैसे भाषा, कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, रस कौन सा है, भक्ति रस है, अलंकार का प्रयोग कौन सा हुआ है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, बार बार में एक शब्द की पुनर्वित्त होने के कारण यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हुआ है। समझ रहे हैं ना, गुण कौन सा है, प्रसाद है, सब आपके किताब पढ़ाएंगे, आपके सर जी पढ़े होंगे। शब्द शक्ति लक्षणा है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल वीडियो को एक बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। और इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं एक और पढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा देख लीजिए, तीसरा पढ़ा रहा हूँ पद, दूसरा नहीं दूसरा ही पढ़ा दे रहा हूँ। दूसरा देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दूसरा पद, देख रहे ना। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, मन बानी कौ अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार हितातय सूर सगुन पद गावे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है भाई, देख रहे हैं ना, इतना दिया गया है, आप देख लीजिए। अब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, जैसे पहले पद में बताया गया था उसी तरह से। अब प्रसंग इसका अलग है, प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियुक्त आंगन में, कैसे लिखेंगे, ये दूसरे का है भाई, अभिगत गत कछु कहत न आवे, इसका प्रसंग लिखेंगे उपर्युक्त पद्यांश में, देख रहे हैं ना, यह प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण के प्रति, सगुण जो दिखाई दे के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है, अपनी भावना को व्यक्त किया है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को सुगम व सरल बताया है। मतलब कहने का मतलब है, निराकार की प्रार्थना करना, उनकी प्रशंसा करना, उनका वंदना करना कठिन होता है, जितना कि सगुण का सरल होता है, निर्गुण का कठिन होता है। अब इसका भाई देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत माने होता है अज्ञात और निराकार, मतलब जिसका कोई आकार न हो। अभिगत गति कछु कहत न आवे, निरंकार के बारे में, निराकार के बारे में कुछ कहते नहीं बन रहा है। गति कछु कहत न आवे, कुछ कह पा रहा हूँ, उसी तरह से मैं नहीं कह पा रहा हूँ जैसे जो गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भाव है। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठा फल, जैसे आम का फल गूंगा व्यक्ति खा रहा है और उससे पूछिए तो वो बोल तो नहीं पा रहा है, बता नहीं पाएगा, लेकिन अंतरात्मा उसके प्रसन्नता मुख में सब दिखाएगा, हाव भाव प्रकट करेगा कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। उसी तरह से मैं श्री कृष्ण अपने निरंकार के बारे में सूरदास जी कह रहे हैं, कुछ कह पा नहीं रहा हूँ। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, वो अपने अंदर अंदर ही उसका रस का स्वादन करता है। परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित दोष उपजावे, देख रहे ना। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में से ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता। मैंने बताया ना मौखिक नहीं, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा है तो उसका वर्णन नहीं कर सकता है। अमित दोष उपजावे, मन बाणी कौ अगम अगोचर सो जाने सो पावे, अर्थात कह रहा है उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म के भक्ति का आनंद जो मिलता है उसका अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से बोल करके व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब समझ गए ना। जैसे गूंगा व्यक्ति अपना मधुर फल आम खा रहा है, उसके कितना अच्छा लग रहा है उसको बोल कर नहीं बता सकता है, उसी प्रकार से अपने निरंकार के जो आप भक्त हैं उनकी प्रशंसा में आप कुछ नहीं बता सकते हैं। आनंद अंदर ही आनंद, अब खूब अनुभव करिए, आनंद आता है, अनुभव होता है, लेकिन प्रकट नहीं कर सकते हैं। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु,
निरालंब कित धावय, सब विध अगम विचार तातय, सूर सगुन पद धावय। देख रहे हैं, यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। अर्थात जो निरंकार की उपासना करते हैं उनको संतोष भी प्राप्त होता है। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता, मन और वाणी से उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है जो इंद्रियों से परे है। मन है ना, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, निरालंब कित धावय, सब विध अगम विचार तातय, सूर सगुन पद धावय। अंतिम का चल रहा है, देख रहे हैं ना, रूप ना आकृत है, देख रहे हैं ना, उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है, ना आकृत है, ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सके। बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहता है। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो किसी का साकार प्रतिमा रखते हैं ताकि आपका मन उसी में लगा रहे, और जो कोई कुछ आपके सामने है नहीं, निराकार है, तो आपका मन भटकता रहता है, मन बड़ा चंचल होता है, उसको स्थिर करना कठिन है। समझ रहे ना, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना असंभव है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। ताते सूर सगुन पद गावे, इसलिए सूरदास जी उनके सगुण गुणों का वर्णन करने के लिए चुना है। समझ रहे हैं ना, भाषा रस सब वही है पहले चंद का जितना बताया गया है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पूरा करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।